Okay, so hi everyone, welcome back to our DPP solving series and this is our Grignard reagent. देखो ये DPP बच गया था, है ना, मैंने इसको छोड़ दिया था, तो आज मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ. ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई DPP 6 कहाँ है Grignard reagent के, तो वो यहाँ है ना, वो मैं करवा देता हूँ सॉल्व. ओके, चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चंस पे आते हैं. आई होप ये आपको विजिबल है, ये थोड़ा मतलब गमला टाइप बना हुआ है, ठीक है, बट ये आपको विजिबल होगा. ये क्वेश्चंस है, ये कुछ और नहीं, ये क्वेश्चंस है. ठीक है, चलो देखो, मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको. एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसमेटलेशन. ठीक है, क्या होती है? ट्रांसमेटलेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसमेटलेशन, मैं आपको बताता हूँ, जरा सुनना ध्यान से. देखो, मान लो ये आरएम है. आरएम बोले तो पक्का ही एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रहा होगा. वाई? एक बात बताओ, कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उन सारे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. आर मतलब कार्बन, कार्बन मतलब ऑर्गेनो, और एम मतलब मेटल, मेटल से मेटेलिक, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है, ये अपना कोई भी आरएम क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है. ठीक है, अब इसके सामने लेट से M-X2 या M-X हो सकता है. ठीक है, ये सब क्या हो सकते हैं? मेटल सॉल्ट्स हो सकते हैं. M-X2 के फॉर्म में हो सकता है, जैसे होता है ना MgCl2, ZnCl2, CdCl2 या MxLiCl और CuI मतलब CuCl, ये सब मेटल सॉल्ट्स हो सकते हैं. अब इससे क्या होता है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और एक मेटल सॉल्ट, वो MX2 के फॉर्म में हो सकता है या M-X के फॉर्म में हो सकता है. अगर एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और मेटल सॉल्ट आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे होती है ट्रांसमेटलेशन. कहने का मतलब ये है कि ये जो M- है वो R को ऑक्यूपाई कर लेता है और MX के साथ चला जाता है. मान लेते हैं, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ जरा सुनना ध्यान से. R जो है वो किसको ऑक्यूपाई कर लेगा? M-, मतलब ये M जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसी अदर मेटल से. यहाँ भी मेटल होगा M-. आया समझ में? तो ये M- किससे रिप्लेस हो जाएगा, मतलब ये जो M है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? M- से. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? R M- और प्लस मान लेता हूँ मैं ये M किसके साथ चला गया? ये X के साथ चला गया. तो दिस इज नोन एज व्हाट? ट्रांसमेटलेशन. मतलब जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो मेटल था, उस मेटल को आपने किसी और मेटल के साथ क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया. और ये मेटल इस X के साथ सोल्यूशन में चला गया, रिएक्शन मिक्सचर का जो सोल्यूशन है उसमें चला गया अपना सॉल्ट बना के. यस और नो? लेकिन ध्यान देना, ये रिएक्शन तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. एक कंडीशन है, वो ध्यान होना चाहिए. कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M- ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू M. ये इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन है कि भाई रिएक्शन तभी आगे जाएगी जब ये जो आपका मेटल सॉल्ट जो आपने लिया है M-X2 या M-X, उसमें जो मेटल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए. या आप दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी M- की कम होनी चाहिए, M की ज्यादा होनी चाहिए. आया समझ में? बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं. ये कंडीशन है कि अगर आपको ट्रांसमेटलेशन करवाना है, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में M को M- से रिप्लेस करना चाहते हो, तो RM- तो बन जाएगा. लेकिन आपको कंडीशन ये है कि ये जो M- है, जो अभी आपने मेटल सॉल्ट लिया है, जो भी आपका मेटल सॉल्ट है, उसकी उसमें जो मेटल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो मेटल है उससे. या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के टर्म्स में बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी M- की कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, तो उसकी कम होनी चाहिए और M की ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये ट्रांसमेटलेशन हो पाएगा. और अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो फिर वो ट्रांसमेटलेशन नहीं हो पाएगा. आया समझ में? मैं आपको एक जैसे एक डेटा देता हूं, जरा सुनना ध्यान से. देखो, मैं 4 एलिमेंट लिखता हूं, एक Li, एक Mg, एक Zn, एक Cu. ठीक है, मैंने क्या क्या लिखा बताना. एक Li, Mg, Zn, Cu. ये जो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर रहता है ना, वो कुछ ऐसा रहता है. Cu की सबसे ज़्यादा, Zn की उससे कम, फिर Mg की और फिर किसकी? Li की. ठीक है, ये ऑर्डर रहता है. Cu का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर Zn की, फिर Mg की और सबसे कम Li की. ये आपको ध्यान में होना चाहिए. ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आता है तो मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहानी क्या है. ठीक है, सुनना ज़रा ध्यान से. देखो, मैंने कहीं पे लिया RLi और मैंने कहीं पे लिया RMg
और ऑफ कोर्स Mg पे +2 होता है, तो एक और काउंटर बैलेंस के लिए चाहिए, तो X मान लेते हैं Grignard reagent, एंड दिस इज RLi, व्हाट, ऑर्गेनोलिथियम। एक बात बताना, दोनों में से मैं जानना चाहता हूं कि दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, RLi की या RMGX की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो देखो एक बात बताओ आप मेरे को, मैंने अभी बताया आपको, अभी मैंने क्या बताया, अभी ये बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, Li की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है और Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज्यादा होती है। ये सॉरी, Li से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Mg है। तो एक बात बताना, मैं आपसे एक मैथमेटिकल टर्म्स में एक बात पूछता हूँ, उसका जवाब देना। मान लेते हैं R की इलेक्ट्रोनेगेटिव, R तो कार्बन है अपना, कार्बन की मान लेते हैं X है, ये और नो, और ये भी कार्बन है तो इसका भी क्या रहा होगा, X ही रहा होगा। Li का क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y है, और Mg का मान लेते हैं ये Y डैश है। एक बात बताओ, यहाँ पे R की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और X है, तो इसका भी X है। सिमिलरली Li का Y है और Mg का मैंने क्या मान लिया, Y डैश है। आपको ये पता है कि Y डैश जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू Y से, क्योंकि मैंने अभी बताया कि भाई Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू Li। अब एक बात बताना, अगर मैं मॉड वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं, मॉड ऑफ x माइनस वाई एंड मॉड ऑफ x माइनस वाई डैश, बताओ दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, x माइनस वाई का या x माइनस वाई डैश का? पक्का ही x माइनस वाई का होगा। बोलो यार, इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि आप जानते हो अगर y छोटी वैल्यू है तो इनका डिफरेंस ज्यादा आएगा कंपेयर टू इनके डिफरेंस, यस और नो। तो अगर x माइनस वाई ज्यादा है यहाँ पे और x और y यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वैल्यूज हैं, यस और नो। तो अब मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, किस केस में, RLi के केस में। आया समझ में? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे x माइनस वाई हमने मॉड वैल्यू निकाला, x माइनस वाई डैश, तो डेफिनेटली x माइनस वाई की मॉड वैल्यू ज्यादा होगी। वाई, बिकॉज यहाँ पे y जो है वो छोटा है कंपेयर टू वाई डैश से, तो इसी के ज्यादा होगी। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, x y, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को। मतलब ये क्या है, किसका डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा है, और ये किसके लिए है, RLi के लिए है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि डेल्टा En की मैं बात करूं, डेल्टा En वो RLi में ज्यादा है कंपेयर टू RMgX। बोलो यार, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, RLi में ज्यादा है कंपेयर टू RMgX। एक बात बोलना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ ज्यादा है RLi में, तो अगर मैं RLi को ऐसे बनाऊं और अगर मैं RMgX को ऐसे बनाऊं और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पक्का ही पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पक्का ही पार्शियल नेगेटिव, तो अगर इस यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव और ज्यादा पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हुआ होगा। बोलो यार, यहाँ पे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव और ज्यादा पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हुआ होगा। सिमिलरली अगर यहाँ कम है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव का अमाउंट कम रहा होगा, उसकी इंटेंसिटी कम रही होगी। आप ही बता दो, जहां पे जितना ज्यादा पार्शियल नेगेटिव होगा क्या उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा क्या? आराम से उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर डेल्टा En इंक्रीज करेगा, डेल्टा En क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। बोलो यार, ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ज्यादा आएगा, तो मतलब आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो हम बोल सकते हैं क्या, रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, डेल्टा En सबसे ज्यादा, फिर मतलब अगर डेल्टा En जितना ज्यादा उतना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, और जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा रिएक्टिविटी। आया समझ में? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ RLi और RMgX में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ऑफ कोर्स RLi है। मतलब आपने RLi, ठीक है, आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा है, बट दोनों में कंपैरिजन किया जाए भाई, ऑर्गेनोलिथियम दिस इज व्हाट, ऑर्गेनोलिथियम दिस इज व्हाट, ऑर्गेनोमैग्नीशियम, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ऑर्गेनोलिथियम है। आया समझ में? तो RLi की सबसे ज्यादा होगी रिएक्टिविटी कंपेयर टू RMgX। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो अब मैं ओवरऑल कंपैरिजन करके बताता हूं चारों मेटल्स को लेके जो मैंने लिया था। देखो मैंने क्या क्या लिए थे, Li, Mg, Zn, Cu, यस और नो। ये अपना Cu है, कॉपर है। देखो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी मैंने बताया Cu की सबसे ज़्यादा, फिर Zn की, फिर Mg की, और Li की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। तो अगर बताओ, अगर मैं यहाँ पे मैंने लिया RLi, ठीक है, फिर लिया RMgX, ठीक है, फिर R2Zn, बिकॉज Zn+2 फॉर्म में होता है तो उसके पास दो अल्काइल होंगे, तो R2Zn,
Cu किस फॉर्म में रहता है जनरली, वो बनाता है R2CuLi, गिलमान रिएजेंट आपने पढ़ा होगा। ये कॉपर वाले जो होते हैं ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वो क्या फॉर्म करते हैं जनरली, वो फॉर्म करते हैं R2CuLi गिलमान रिएजेंट। आपने पढ़ा होगा, कैसे बनता है वो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, गिलमान रिएजेंट। आप एक बात बताओ, ये कौन सा है, RLi बॉन्ड है या RMgx बॉन्ड है या R2Zn है या R2Cu है। यहाँ पे अगर मैं इसको बोलता हूँ X, ये भी X ही रहा होगा। X क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, मतलब ये R तो कार्बन ही रहा होगा, तो ये X, ये भी X, ये भी X होगा, ये भी X होगा। लेकिन अगर मेटल्स की मैं बात करूं तो देखो Li की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो मान लेते हैं इसका है क्या P, और इसका क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Q, इसका क्या है R, Cu का क्या है S। PQRS से मैंने क्या कर दिया, इंडिकेट कर दिया कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है। अब मॉड वैल्यू आप निकालो, X माइनस P, ठीक है, इसके लिए क्या आ जाएगा X माइनस Q। X तो फिक्स्ड है, वो तो कांस्टेंट है, हर जगह कार्बन है, हमने कार्बन ले लिया है, तो फिर ये क्या आ जाएगा X माइनस R, और ये क्या आ जाएगा X माइनस S। बताओ सबसे ज्यादा मॉड वैल्यू डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ आएगा, पक्का ही X माइनस P के केस में आएगा, बिकॉज P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Li की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो यहाँ पे मॉड वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, मतलब ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाएगा, यस और नो, सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। अगर यहाँ पे ये वैल्यू सबसे ज्यादा X माइनस P सबसे ज्यादा है, तो X माइनस P क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। अगर ये सबसे ज्यादा था तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा मतलब इस केस में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बहुत ज्यादा डेवलप करेगा, और अगर पार्शियल नेगेटिव बहुत ज्यादा डेवलप करेगा मतलब इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। इज इट क्लियर और नॉट। तो हम बोल सकते हैं अगर इन चारों में रिएक्टिविटी का कंपैरिजन मैं करवाऊं आपसे, तो आप बोलोगे यार रिएक्टिविटी तो कुछ ऐसे आएगी, RLi, फिर कैसे RMgx, फिर क्या आ जाएगा R2Zn, फिर R2CuLi। बोलो यार, डू यू एग्री और नॉट। ये किसका ऑर्डर है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, ऑर्गेनोलिथियम, फिर ऑर्गेनो मैग्नीशियम दैट इज गिलमान रिएजेंट, फिर कौन, ऑर्गेनो जिंक, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनो जिंक, दिस इज व्हाट गिलमान रिएजेंट, और ऑर्गेनो कॉपर। आया समझ में। तो ये आपका रहता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो आप आई होप कि आपको ये कहानी तो समझ में आई होगी। अब आते हैं उस ट्रांसमेटलेशन पे कि भाई ट्रांसमेटलेशन कब होगा नहीं होगा, मैंने बता दिया कंडीशन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, वो भी क्लियर हो ही जाएगा। जरा सुनना ध्यान से, देखना। कहाँ गया, यहाँ मैंने आपको ट्रांसमेटलेशन बताया। मैंने ये बताया कि ट्रांसमेटलेशन में एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, कोई भी मेटल हो सकता है यहाँ पे, और फिर क्या लिया जाता है, एक मेटल सॉल्ट लिया जाता है, हो सकता है वो M-X2 के फॉर्म में हो, M-X के फॉर्म में हो। अब कंडीशन ये होती है, ट्रांसमेटलेशन मतलब क्या, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो मेटल है उसको रिप्लेस कर देगा ये सॉल्ट वाला जो मेटल है M-, वो आ जाएगा यहाँ पे, और ये M किसके साथ, X के साथ सोल्यूशन में चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, ट्रांसमेटलेशन प्रोसेस। अब सुनना ध्यान से, कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ये जो मेटल सॉल्ट आपने लिया है उसमें जो मेटल है उसमें जो मेटल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो मेटल है उससे। या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की मैं बात करूं तो M जो है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में है उसकी ज्यादा होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। यहां तक आता है समझ में। अब देखो इसके कुछ मैं एग्जांपल्स आपको करवाता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखना, मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं। जैसे इफ आई टॉक अबाउट RLi, मैंने क्या ले लिया, RLi ले लिया, यस और नो। इसको मैंने रिएक्ट करवाया MgBr2 के साथ। आया समझ में। ये क्या है अपना मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यस और नो, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, क्योंकि Mg पे +2 होता है तो 2 ब्रोमीन तो आएंगे, +2 तो -2 होना चाहिए ना, तो इसीलिए 2 ब्रोमीन आयनिक कंपाउंड आपने पढ़ा होगा। बात बाकी देखो, अब मैं पूछ रहा हूं, ये मैं पूछना चाहता हूं, ऑफ कोर्स सॉल्वेंट इज योर ET2O लगा लो और THF, ठीक है, कोई ना कोई सॉल्वेंट रहा होगा। तो THF इज व्हाट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ET2O इज व्हाट, डाइइथाइल ईथर। तो इनके प्रेजेंस में आपको ये बताना है कि बताओ क्या यहाँ पे ट्रांसमेटलेशन हो पाएगी क्या, जल्दी बताओ। मैं तब तक यहाँ पे सॉल्वेंट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट मेंशन कर लेना, या तो THF होता है या ET2O होता है। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और ET2O, ठीक है। यहाँ पे आप बताओ क्या ये ट्रांसमेटलेशन हो पाएगा क्या, ये आपको बताना है, ठीक है। बताओ
हो पाएगा क्या? आंसर है यस, हो पाएगा। व्हाई? बिकॉज देखो मैंने क्या बताया, ट्रांसमेटलेशन कब होगा? जब जो आपका ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कौन है? RLi ऑर्गेनोलिथियम, और मेटल सॉल्ट कौन सा है आपका? MgBr2। मैंने ये बताया कि अगर Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कंपेयर टू Li से, तो ये Mg यहां आ जाएगा और Li किसके साथ चला जाएगा? सॉल्यूशन में हैलाइड आयन के साथ चला जाएगा। एक बात बताना, अभी मैंने आपको बताया है कि देखो Mg की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू Li से। यस और नो? देखो यहां बताया मैंने, Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू Li से। तो अगर Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है Li से, तो पक्का ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। क्या बन जाएगा बताओ? R के साथ अब कौन आ जाएगा? Mg आ जाएगा। अब Mg पे कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। तो कार्बन पे माइनस, Mg पे +2, तो एक और माइनस वाला चाहिए। तो यहाँ तो 2 ब्रोमीन थे, तो एक ब्रोमीन इसका साथ देगा, मतलब इसका साथ देने के लिए यहाँ आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? अब उसके बाद क्या होगा जरा बताना। ये जो Li था अब ये सॉल्यूशन में जाएगा। अब यहाँ पे 2 ब्रोमीन थे, एक ब्रोमीन तो यहाँ आ गया, तो एक जो ब्रोमीन बचा वो किसके साथ आ जाएगा? Li के साथ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा जनाब? LiBr। तो देखो हमने क्या किया, हमने एक बहुत ही अच्छी चीज की। कौन सी चीज? ऑर्गेनोलिथियम से हमने ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड बनाया, मतलब ऑर्गेनोलिथियम से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या कर लिया? जनरेशन कर लिया। आया समझ में? तो दिस इज नोन एज ट्रांसमेटलेशन। देखो एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से दूसरा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आपने जनरेट कर लिया। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो दूसरा एग्जांपल भी और भी मैं देता हूं। RLi प्लस एक मिनट, CCl3 सॉल्वेंट है अपना THF इस बार, ठीक है। RLi CCl3 है, ये मेटल सॉल्ट है। बताओ यार C पे क्या चार्ज रहा होगा? पक्का ही +3 रहा होगा। 3 क्लोरीन है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही होगी? +3 रही होगी। और ये अपना ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड दैट इज ऑर्गेनोलिथियम RLi। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसमें बताओ ट्रांसमेटलेशन हो पाएगा क्या? हो पाएगा क्या? आंसर है यस, हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो सीरियम की ज्यादा होगी। Li की तो सबसे कम होती है, Li की बहुत कम होती है, सबसे कम होती है, तो सीरियम का ज्यादा रहा होगा। मतलब सीरियम क्या कर देगा? Li को रिप्लेस कर देगा। तो R के साथ कौन आ जाएगा? सीरियम आ जाएगा। उसके बाद देखो सीरियम पे +3 चार्ज है, तो -+3 इधर -1, मतलब बैलेंस करने के लिए 2 और चाहिए, 2 नेगेटिव वाला और चाहिए। तो यहाँ कितने क्लोरीन थे? 3, 2 और चाहिए, तो 2 किस किस को मैं लाऊंगा? एक क्लोरीन और ला दो, एक क्लोरीन और ला दो। तो ये क्या बन जाएगा? RCeCl2। क्या बन गया जनाब? RCeCl2। और साथ में क्या बन जाएगा बताओ? साथ में Li के साथ एक Cl चला जाएगा सॉल्यूशन में, तो क्या बन जाएगा? LiCl। आया समझ में? तो दिस इज ऑल्सो व्हाट? ट्रांसमेटलेशन। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो और मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो मेरे पास RMgBr है, ये कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाया CdCl2, कैडमियम डाइक्लोराइड। अब उसके बाद देखो, इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सॉल्वेंट ET2O और THF हो सकता है। अब बताओ क्या ये ट्रांसमेटलेशन हो पाएगा क्या? आंसर है यस, हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो CD की ज्यादा होती है कंपेयर टू Mg। CD की ज्यादा होगी कंपेयर टू Mg, तो पक्का ही ये ट्रांसमेटलेशन हो पाएगा। CD किसको रिप्लेस कर देगा? R को, ठीक है, R को रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा जरा बताना? R, बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पे? बताओ RCD, यस और नो? RCD क्या बन जाएगा? Cl, बिकॉज एक Cl इधर आ जाएगा। CD पे कितना होता है? +2, तो एक Cl इधर आ जाएगा। Mg के साथ क्या आ जाएगा? MgBrCl आ जाएगा। आया समझ में? ये बन जाएगा हाँ या ना? Mg के साथ एक Br था, अब Br के साथ कौन आ जाएगा? क्योंकि Mg पे +2 होता है, तो एक Cl यहाँ से Mg के साथ चिपक जाएगा, बाद बाकी RCdCl बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? चलो अब देखते हैं। तो ये थे आपके एग्जांपल्स किसके? ट्रांसमेटलेशन के। दिस इज द वे ऑफ ट्रांसमेटलेशन, ठीक है। चलो एक वो गिलमान रिएजेंट वाला मैं बताता हूँ वो कैसे होता है, जरा देखना। इसको देखो, ये क्या है अपना? RLi, दिस इज ऑर्गेनोलिथियम, यस और नो? और ये क्या है अपना? CuI, जिसमें कॉपर पे क्या है? +1 है। ये हमारा क्या है? मेटल सॉल्ट। और ये क्या है अपना? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड दैट इज ऑर्गेनोलिथियम। एक बात बताना मेरे को आप भाई, क्या यहाँ पे सॉल्वेंट मेंशन कर लेना? THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ट्रांसमेटलेशन हो पाएगी क्या? क्या है आपका आंसर? क्या हो पाएगा?
आंसर है येस। वाई? बिकॉज हमने अभी देखा है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो Cu की बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू Li। अभी मैंने बताया था, याद करो कहाँ बताया, देखो 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 यहाँ, ये देखो, ये देखो कॉपर की बहुत ज़्यादा है, Li तो सबसे लास्ट में, कॉपर की बहुत ज़्यादा है। अगर कॉपर की बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो पक्का ये क्या कर रहा होगा, बोलो, पक्का ये रिप्लेस कर देगा। तो क्या बना लेगा जरा बताना, R के साथ कौन आ जाएगा, Cu, ट्रांसमेटलेशन हो जाएगा, एक मेटल ने दूसरे को रिप्लेस किया। बाद बाकी Li किसके साथ चला जाएगा, ये रिएक्शन मिक्सचर में सॉल्यूशन में चला जाएगा LiI बन के, लिथियम आयोडाइड बन के। यहाँ तक आता है समझ में? अब एक बात बताओ, अब मैंने क्या किया, एक और इक्विवेलेंट RLi, ये दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा RLi का, वो इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और ये फाइनली देखो फिर से या ऑर्गेनोलिथियम या ऑर्गेनोकॉपर, तो फिर से रिप्लेस कर देगा बिकॉज Cu की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो फिर से जैसे ही रिप्लेस करेगा तो यहाँ से बनता है R2, 2 R आ गए तो इस पर आ जाता है माइनस कॉपर पे। अब जैसे ही कॉपर में माइनस आएगा तो Li जो ये वाला Li जो है वो काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से बनता है आपका R2CuLi। ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये है R2CuLi। ये क्या है बताना, ये क्या है R2CuLi। और इसी को क्या बोलते हो आप, गिलमन रिएजेंट, गिलमन्स रिएजेंट बोलते हो, यस और नो। तो एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो मैंने गिलमन रिएजेंट बनाया, ये तो बना लिया हमने, ये भी एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनो कॉपर। ये किसके कैटेगरी में है, ऑर्गेनो कॉपर के कैटेगरी में है, बिकॉज कॉपर है मेटल अपना, तो ऑर्गेनो कॉपर है। अब एक बात बताना, एक गिलमन रिएजेंट बनाने के लिए मुझे कितने इक्विवेलेंट कॉपर आयोडाइड की जरूरत पड़ी और कितने इक्विवेलेंट RLi की जरूरत पड़ी। तो देखो कॉपर आयोडाइड तो हमने एक ही यूज करा, लेकिन RLi 2 बार यूज हुआ। मतलब कहना ये चाहता हूं कि अगर आपको गिलमन रिएजेंट बनाना है RLi का यूज करके, तो RLi और जो Cui लोगे और साथ में जो THF अपना ये सॉल्वेंट रहा होगा, तो इसमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये जो है वो 2 इक्विवेलेंट में है और ये 1 इक्विवेलेंट में है, यस और नो। तब आपका क्या बन जाएगा, R2CuLi बन जाएगा। या इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बोलो, कहाँ लिखो, स्पेस है क्या, स्पेस है कि यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिख जाएगा, देखो RLi, ठीक है, प्लस प्लस क्या Cui, ठीक है, और यहाँ से THF अपना सॉल्वेंट, और उसके बाद क्या बन जाएगा यहाँ से R2CuLi। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर RLi 2 इक्विवेलेंट है और कॉपर आयोडाइड 1 इक्विवेलेंट है, तो मतलब कहना क्या चाहता हूँ कि इसका 2 गुना ये होना चाहिए, ये सोनो बोलो यार, कॉपर आयोडाइड का 2 गुना क्या होना चाहिए, RLi होना चाहिए। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, अगर मैंने इसको बोला कि भाई ये 0.5 इक्विवेलेंट है और ये कितना है, ये 1 इक्विवेलेंट है, तो इसको तो मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ, ये भी रिएक्शन होके क्या बनाएगा, R2CuLi बनाएगा। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक और बात सुनना, एक बात बताओ, मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी अभी, कहाँ गया वो, कहाँ गया रिएक्टिविटी सीरीज, एक मिनट रुक जाओ, ये देखो देखो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हमने ये बताया था कि RLi में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। देखो यार, हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी करके बताया था आपको, तो ये बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, और अगर आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा तो मतलब रिएक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। R2CuLi की रिएक्टिविटी देखना, ये बहुत कम रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम था, तो ड्यू टू वेरी लेस रिएक्टिव, और बहुत ही कम रिएक्टिविटी है इसकी, इसीलिए ये जो R2CuLi होता है, जो गिलमान रिएजेंट है अपना, इसको क्या बोला जाता है पता है आपको, इसको बोला जाता है सॉफ्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है, सॉफ्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये कैसा होता है भाई, सॉफ्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। बट इफ आई टॉक अबाउट RLi, RMgX, तो इनकी रिएक्टिविटी अच्छी खासी थी। अभी देखो ना इस सीरीज में, मैंने अभी आपको ये सीरीज दिखाया था, देखो RLi की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और उससे कम है RMgX की, तो इन दोनों की रिएक्टिविटी अच्छी खासी है। तो अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है मतलब यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहा होगा, यस और नो। अगर यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी अगर ज्यादा है मतलब यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहे होंगे, ज्यादा पार्शियल नेगेटिव डेवलप किया होगा, और अगर ज्यादा पार्शियल नेगेटिव डेवलप करता है तो क्या बन जाता है, हार्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाता है। तो ये जो आपका है ना RLi RMgX, ये कैसे होते हैं जनाब, ये हार्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं आपके। हार्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये भी कैसा हो जाएगा,
हार्ड ऑर्गेनोमेटेलिक। आया समझ में? ये दोनों कैसे होते हैं? हार्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। और लेकिन इसकी बात करूं तो R2CuLi की बात करूं तो ये कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो जाएगा। आया समझ में? हार्ड और सॉफ्ट कौन सा होगा? RLi RMGX ये सब हार्ड होते हैं, R2CuLi सॉफ्ट बन जाता है। क्या इसका एप्लीकेशन कहाँ है हार्ड सॉफ्ट का? देखो जरा ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने एक बार करवाई RMGX से या RLi से, किससे? RLi से, और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई R2CuLi से। देखना डिफरेंस अभी अपने आप पता चलेगा। मैंने बोला कि ये जो दोनों होते हैं RMGX या RLi, ये सब कैसे होते हैं? हार्ड। ऑफ कोर्स ये पक्का ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, बोलो यार, बिकॉज R पे पार्शियल नेगेटिव होगा तो पक्का ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है तो इन सबको मैं क्या बोल सकता हूँ? हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स बोल सकता हूँ, बोलो यार, हार्ड न्यूक्लियोफाइल बोल सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये हार्ड है, और अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो पक्का ही हार्ड न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। ये कैसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? सॉफ्ट। तो इसको ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, R पे पार्शियल नेगेटिव होगा, ये भी अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोल सकता हूं जनाब? इसको मैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बोल सकता हूं। अब भाई ये तो आपको पता चल गया कि RMGX या RLi है वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है सॉरी, और ये R2CuLi है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। यहां तक तो आपको पता चल गया। अब याद करो, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। याद करो मैंने एडवांस सेशन जो लिया था किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, उसमें या तो पार्ट 1 में या तो पार्ट 2 में, आप देख लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है सर के चैनल पे। मैंने उसमें बताया था कि भाई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कौन सा हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है और कौन सा सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था, आप उनको देखना, अगर आपको नहीं पता है तो आप उनको देखना। देखो यहां से नंबरिंग करो, ये 1 ऑक्सीजन से 2 3 4, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला सेंटर होता है ना, ये जो सेकंड वाला है, इसको बोलते हैं हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, ये जो सेकंड वाला सेंटर है उसको क्या बोलते हैं? हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। बट ये जो फोर्थ वाला है, ये यहाँ ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। मैंने आपको बताया था सब कुछ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो एडवांस सेशन वाला जाके देखो, पार्ट 1 या पार्ट 2 में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पार्ट 1 या पार्ट 2 में पड़ा हुआ है। ये जो फोर्थ वाला होता है ये कैसा सेंटर होता है? ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। ये कैसा होता है जनाब? सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर RMGX या RLi ले लो, और यहाँ पे क्या ले लो? R2CuLi ले लो। एक बात बताओ, ये कैसे न्यूक्लियोफाइल? हार्ड न्यूक्लियोफाइल। और ये कैसा सेंटर? ये कैसा सेंटर? ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। ये कैसा? सेकंड वाला कैसा सेंटर? हार्ड। ये न्यूक्लियोफाइल कैसा? ये या ये, दोनों में से कोई भी कैसा? हार्ड। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही इंटरेक्ट करना चाहते हैं। देखो हार्ड इंटरेक्शन अच्छे होते हैं भाई, मैंने ये भी बताया था, हार्ड इंटरेक्शन अच्छे होते हैं या सॉफ्ट इंटरेक्शन अच्छे होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं हार्ड सॉफ्ट की तो ये गंदे इंटरेक्शन है, या सॉफ्ट हार्ड तो ये भी गंदे इंटरेक्शन है। हार्ड इंटरेक्शन अच्छे होते हैं, सॉफ्ट इंटरेक्शन अच्छे होते हैं। हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन बर्बाद इंटरेक्शन, या सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन बर्बाद इंटरेक्शन। तो देखो ये हार्ड है, RMGX कैसा? हार्ड। RLi कैसा? हार्ड न्यूक्लियोफाइल। तो ये कहां जाना चाहेगा? हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के पास। तो बताओ इनमें से कौन सा सेंटर हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? सेकंड वाला। तो इसीलिए जिंदगी में कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाए, RMGX या RLi आ जाए, तो ये पक्का इसी सेंटर पे अटैक करता है, सेकंड पे ही अटैक करता है, भूल जाओ, ये इस पे फोर्थ पे जाता ही नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं देखो 1 के रेस्पेक्ट में सेकंड पे अटैक हुआ, 1 के रेस्पेक्ट में कहां पे अटैक हुआ? सेकंड पे। तो इसीलिए बोलते हैं कि RMGX या RLi जो होता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में 1-2 एडिशन शो करता है। क्या शो करता है जनाब? 1-2 एडिशन शो करता है। बट इफ आई टॉक अबाउट R2CuLi तो यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव होगा वो इस पोजीशन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और फाइनली जो आपको कुछ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे Li आ जाएगा और यहाँ पे एक R आ जाएगा, बिकॉज R ने अटैक करा इस पे, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये किस पोजीशन पे अटैक किया? फोर्थ पोजीशन पे। वाई? बिकॉज ये जो सेंटर था वो कैसा था? सॉफ्ट सेंटर था। ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये कैसा? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल किसके साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा?
ऑफ कोर्स सॉफ्ट के ही साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा, क्योंकि सॉफ्ट इंटरेक्शन ही अच्छे होते हैं। तो पक्का इस पोजीशन पे अटैक करना चाहेगा, बिकॉज मैंने बता रखा है ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तो इस पे अटैक करेगा और फिर कुछ ऐसा स्पीसीज जनरेट करता है। यहाँ तक आया समझ में? हाँ, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके तो देखो मैंने आपको ये बताया कि भाई ये जो गिलमान रिएजेंट होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बोल ही सकते हैं। तो अगर ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो पक्का ये किसके साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा, इस पोजीशन के साथ। तो इस पोजीशन के साथ अगर इंटरेक्ट करना चाहेगा, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। बोलो यार, मैंने सब बताया है। गिलमान रिएजेंट का जो एडवांस सेशन है सर के यूट्यूब चैनल पर जो मैंने बनाए हैं, पार्ट 1 या पार्ट 2 में देखना ये कैसे होता है, ये हार्ड कैसे होता है, ये सॉफ्ट, मैंने सब एक्सप्लेन किया है। आप जाके देख सकते हो, पार्ट 1 या पार्ट 2 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो ये कैसा होता है, सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट। तो पक्का यहाँ पे इंटरेक्ट करना चाहेगा कौन, गिलमान रिएजेंट, और ऐसा इंटरमीडिएट वो जनरेट करता है। फिर किसी और के साथ रिएक्शन हो सकती है आराम से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या रोल था गिलमान रिएजेंट का और गिलमान रिएजेंट का इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। आया समझ में? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो ये क्या दिखाता है, ये 1-2 एडिशन दिखाएगा RMGX या RLI, बट ये R2CuLi जो है वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा 1,4 एडिशन। वो क्या दिखाएगा, 1,4 एडिशन। बिकॉज देखो जहाँ से आपने नंबरिंग किया है 1 2, ये देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 1,4 एडिशन दिखाता है। तो अगर समरी में करना चाहूँ तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि भाई RLI RMGX या R2CuLi है ना, R2CuLi। अब यहाँ पे मैंने लिखा 1,2 एडिशन और यहाँ पे मैंने लिखा 1,4 एडिशन। तो भाई एक बात बताओ, क्या ये 1,2 एडिशन दिखाएगा? आंसर है यस, बिल्कुल दिखाएगा, है ना, काटा नहीं मार सकते, ये 1,2 एडिशन ही दिखाता है। तो ये 1,2 एडिशन दिखाएगा, 1,4 एडिशन नहीं दिखाएगा। ये भी 1,2 एडिशन, 1,4 नहीं दिखाएगा। ये 1,2 नहीं दिखाएगा बल्कि 1,4 एडिशन दिखाएगा। 1,2 1,4 कहने का मतलब है पक्का ही आपके पास जो सबस्ट्रेट रहा होगा वो कैसा रहा होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड रहा होगा, कुछ ऐसा। दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। तो इस केस में ये जब आएंगे RLI या RMGX तो क्या दिखाएंगे, 1,2 एडिशन। जब R2CuLi आते हैं तो क्या दिखाते हैं, बताओ, 1,4 एडिशन। आई होप आपको ये सब कहानी समझ में आई होगी। मैंने जो आपको ट्रांसमेटेलेशन बताया वो भी आपको समझ में आया होगा। तो अब बारी है वो DPP की। जो हमारी DPP है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर DPP। देखो आई होप आपको विजिबल होगा। ठीक है, जरा देखना ध्यान से। पहले ये वाला करते हैं। देखो क्या ये रहा है कि ये RMGX आपका X है, जो RMGX है वो किस में, एक्सेस में है। उसके बाद इसके साथ रिएक्शन, इसके साथ रिएक्शन। तो देखो हो सकता है आपको विजिबल ना हो, इसलिए मैं ये मिटा देता हूँ जो भी मैंने लिखा है। अब देखो RMGX, पहला क्या है RMGX अगर S के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सल्फर, और यहाँ पे वाटर है। तो बताओ इसके साथ क्या करेगा। तो आप जानते हो यार, आपने पक्का ही पढ़ा होगा, सल्फर बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, यस और नो। और अगर थर्ड पीरियड से होता है तो यहाँ पे पक्का ही क्या होते हैं, एक वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, हाँ या ना। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव है, ये जो RMGX होगा, ये पक्का ही इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में अपने R अटैक करेगा। बोलो यार, पक्का ही क्या करेगा, R इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, R किसके साथ अटैच हो जाएगा, S के साथ। S ने इलेक्ट्रॉन्स लिया है, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में आपने डाला इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या आ जाएगा उस पर, नेगेटिव। बाद बाकी जहां नेगेटिव वहां MGX आप दिखा सकते हो। बोलो यार, अब फाइनली, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तो अब फाइनली हम क्या करेंगे, वाटर से वर्कअप हो जाएगा। ये S नेगेटिव H को ले लेगा और फाइनली क्या बन जाएगा, RSH बन जाएगा। क्या बन जाएगा जनाब, RSH बन जाएगा। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो RX के साथ क्या करेगा, RMGX अगर आपका एक्सेस में है तो RX के साथ क्या करेगा, बताओ, वही SN2 मैंने बता रखा है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, यहाँ भगा देगा, RR बना लेगा, है ना। अगर ये एक ही इक्विवेलेंट में है तो ये एक्सेस में, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, RR बन जाएगा, है ना। दैट्स इट सिंपल, SN2 मैकेनिज्म से हो जाएगा। तो ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। अब देखो क्या है, RMGX और यहाँ पे है ये Cl CH2 CH डबल बॉन्ड
CH2, ये क्या है अपना अलाइल क्लोराइड, यस और नो। क्या करेगा ये सीधा इस सेंटर पे अटैक, यहाँ से बाहर, तो क्या बन जाएगा RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी हमने कर लिया। आया समझ में? तो ऐसे लिख लिख के मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ऐसे इस पे नहीं बता सकते ना यार, इसीलिए लिख लिख के मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट SN2 मैकेनिज्म। आया समझ में? देखो ये क्या है Cl CH2OR, तो ये RMGX और क्या है Cl CH2OR, ये पार्शियल नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, यहाँ से ये बाहर जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCH2OR बन जाएगा। ये सॉर्ट नो, ये भी मैकेनिज्म क्या होगा SN2 मैकेनिज्म से। आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ऑफ कोर्स अटैक जो है वो SN2 में कहाँ से होती है, बैक साइड से ही होती है। तो ऐसा मत समझना कि मैंने फ्रंट साइड से करवाया है, आप समझ लो कि बैक साइड से हुआ है। ठीक है, चलो देखो भाई, ये सब कौन कौन हमने कर लिया, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। बाद बाकी देखो RMGX क्या है, एक्सेस में है। अब इसके बाद देखो क्या है, ये है अपने पास Cl C डबल बॉन्ड OET, ये वाला कर रहा हूँ मैं। Cl COOET वाला जो है वो कुछ ऐसा है। आप ही बताओ, यहाँ से ये इस पे अटैक करेगा, बोलो यार, जैसे ही अटैक करेगा तो ये खुल जाएगा, तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। जरा देखना, कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। O नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ MgX, एक OET जुड़ा है, एक Cl जुड़ा है, और एक किसने अटैक करा, R ने, तो एक R आ जाएगा। बताओ ये क्या है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है या है? नहीं है, है बिल्कुल है। अगर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है तो चेक करो क्या इस पे कोई लिविंग ग्रुप है। आपको दो दो लिविंग ग्रुप दिख रहे हैं, कौन, एक Cl और एक OET। पहले कौन जाएगा? ऑफ कोर्स अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या करेगा, कोलैप्स करेगा। अगर कोलैप्स करेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर से, ये पाई बॉन्ड में रिवर्ट करेगा और यहाँ से Cl बाहर जाएगा। Cl ही क्यों जाएगा पहले बाहर, बिकॉज Cl इज अ बेटर लिविंग ग्रुप कंपेयर टू OET। यस और नो? तो क्या हो जाएगा जरा बताना, ये O नेगेटिव वापस पाई में कन्वर्ट करेगा और यहाँ से Cl बाहर। यस और नो? उसके बाद क्या बन जाएगा, RCOOET। इज इट क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखना, अब हमारा जो गिरनार्ड एजेंट था वो किस में था, एक्सेस में। हमने क्या बनाया, एस्टर बना लिया। मतलब अगर ये गिरनार्ड एजेंट एक्सेस में है तो फिर से इस पे अटैक होगा, और अगर फिर से इस पे अटैक होगा तो क्या बन जाएगा जरा बताना। देखो ये RMGX और प्लस ये क्या बन जाएगा, बताओ 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 क्या बन जाएगा, क्या है अपना RCOOET। तो फिर से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसको खोल देगा, तो क्या बन जाएगा देखना जरा, RCO नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ MgX, यहाँ पे OET, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R ने अटैक करा, ये आ जाएगा। एंड दिस इज अगेन व्हाट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और अगर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है तो फिर से ये कोलैप्स करेगा। व्हाई? बिकॉज इट हैज़ अगेन लिविंग ग्रुप OET। यस और नो? अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स करेगा। कोलैप्स करने का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज में पक्का इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, वो पाई बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से OET बाहर। तो यहाँ से आपने किसको बाहर किया, यहाँ से आपने OET को बाहर कर दिया। बाद बाकी क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और R रह जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन हमारा जो गिगनार्ड एजेंट था वो एक्सेस में था, मतलब वो अभी भी है। अभी तक हमने वर्कअप तो करा नहीं कि हमारा गिगनार्ड एजेंट बर्बाद हो जाएगा, वर्कअप तो हमने करा ही नहीं अभी तक। तो अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा गिगनार्ड एजेंट का, क्योंकि ये एक्सेस में पड़ा ही हुआ है, अब ये इस कीटोन पे अटैक करेगा, इसको खोल देगा, तो क्या बन जाएगा जरा बताना, ये R, ये R, ये R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, और जहाँ नेगेटिव वहाँ MgX दिखा दो आप। अब देखो, अब ये सारे R आ गए, और R वाले क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। अब ये कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स नहीं करेगा। तो फाइनली आप इसका क्या करवा लोगे, वर्कअप करवा लोगे। वर्कअप कैसे करवाते हैं भाई, H2O ले लो, H3O प्लस ले लो, या एक्वस NH4Cl ले लो, यहाँ से क्या हो जाता है, वर्कअप हो जाता है। तो R R R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये आपका क्या बनेगा जनाब, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखो भाई, ये भी कर लिया हमने। अब ClCN है, RMGX एक्सेस की रिएक्शन किससे करवाते हैं, ClCN से करवाते हैं। जरा देखना, देखो ठीक है, कहाँ गया, इस पे मैं आपको बताता हूँ, जरा देखना। देखो अगर RMGX की रिएक्शन किससे करवानी है, ClCN,
ठीक है, क्लोरोसाइनोजेन बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लोरोसाइनोजेन। अब देखो यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, ये किस पे अटैक करेगा, इस पे। वाई? बिकॉज यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है। तो अगर इस पे पार्शियल नेगेटिव है तो पक्का ही पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो क्या होगा बताओ, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूट के कहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, आर के साथ कौन चिपकेगा, आर के साथ चिपकेगा सी। इस पे क्या चुका होगा, डबल बॉन्ड। इस पे क्या चुका होगा, नेगेटिव। जहां नेगेटिव वहां क्या, Mgx। और इस कार्बन से एक और चीज जुड़ा हुआ है, क्या, क्लोरीन। क्लोरीन किसकी तरह बिहेव करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह। तो ये नेगेटिव फिर से अपना लोन पेयर मतलब रिवर्ट बैक करता है, पाई बॉन्ड बनाता है और यहाँ से Cl को भगा के फिर क्या बना लेता है, RCN। क्या बना लेता है जनाब, RCN बना लेता है। अब आपका क्या है, RMgx एक्सेस में था, मतलब जैसे ही साइनाइड बना फिर इस पे RMgx की रिएक्शन हो जाएगी और जैसे ही इस पे रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ से फाइनली कीटोन बन जाता है। यस और नो? मैंने आपको बताया था कि भाई साइनाइड के साथ जब रिएक्ट करता है कौन, गिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कीटोन होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इस क्लोरोसाइनोजेन से आपने साइनाइड बनाया। कैसे साइनाइड बना वो पता चल गया। ये आर पे पार्शियल नेगेटिव है, इसने पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक किया। जैसे इस पे अटैक किया, यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन पे चला जाएगा, N नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद जैसे ही नाइट्रोजन पे आया, ये फिर वापस रिवर्ट करता है, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और यहाँ से Cl बाहर, तो ये क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। इसके और भी मेथड्स होते हैं। जैसे मान लो मैं ये लेता, देखो अगर RMgx और BRCN होता तब भी क्या बन जाएगा, RCN बनेगा, हाँ या ना। या RMgx प्लस TSCN होता तब भी यहां से क्या बनेगा, RCN बनेगा। कैसे बनेगा, TSCN से। BRCN वाला तो समझ आ गया, जैसे यहाँ पे वैसे ही Br के केस में पहले उस पे अटैक होगा, इस कार्बन पे, N पे नेगेटिव आएगा, N पे जैसे ही नेगेटिव वो वापस रिवर्ट बैक करेगा और वहां से ब्रोमीन को बाहर कर देगा और RCN बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसके बाद मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये TSCN से कैसे होगा? सेम वैसे ही होगा। आप देखो TSCN क्या होता है, ये अपना क्या है, RMgx। TSCN बोले तो TS ग्रुप किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। बोलो यार, इसी को बोलेंगे, हाँ या ना। TS ग्रुप तो इसी को बोलते हैं। देखो TSCN को ऐसे में दिखा सकता हूं। अब यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव आएगा तो क्या बन जाएगा, जरा देखना, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे N पे आ जाएगा नेगेटिव। यस और नो? जहाँ नेगेटिव वहाँ क्या दिखाना है हमें, Mgx। अब इस कार्बन से ये पूरा यूनिट, TS वाला यूनिट वो जुड़ा है वो जोड़ दो, S डबल बॉन्डो, उसके बाद ये फिनाइल रिंग और पैरा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, वो हमने दिखा दिया। अब देखो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कैसे, देखो ये नेगेटिव क्या करेगा, ये वापस पाई में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद ये सिग्मा बॉन्ड टूट के इस पे आता है, सल्फर पे। तो सल्फर ने तो ऑलरेडी 6 बॉन्ड बना रखे हैं और अगर 6 बॉन्ड बनाएगा तो इस पे नेगेटिव लाओगे तो माइनस आता है। इसीलिए जैसे ही ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर पे आते हैं तो उसी समय हमें इस पाई बॉन्ड को खोल देना पड़ता है, मतलब तोड़ना पड़ता है और O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। जैसे ही O पे नेगेटिव आ जाएगा तो फिर यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो 1 बॉन्ड 2 3 और ये 4, मतलब सल्फर फिर किस में आ जाएगा, 4 बॉन्ड में आ जाएगा। और आप जानते हो कि 4 बॉन्ड तो सल्फर बनाता ही है। अगर आप इस बॉन्ड को नहीं खोलते तो फिर 2 2 4 और 1 5, सल्फर 5 बॉन्ड में होता। और आप जानते हो यार सल्फर 2 4 6 ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, 5 बॉन्ड नहीं बनाते। तो इसीलिए यहाँ से एक डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड को मैंने ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दिया। तो क्या बन जाएगा जनाब, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N। और उसके बाद क्या बन जाएगा भाई, बोलो, उसके बाद क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? कुछ ऐसा बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या था अपना। ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया। I2 के साथ कैसे होगा, देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना, RMgx है अपना, हाँ या ना। I2 के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, क्योंकि याद करो Br2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। याद करो अल्कीन जब होता था सामने में और सामने में Br2 होता था, तो यहाँ से आप क्या जनरेट करवाते थे, सॉरी 1 मिनट दो, मैं 1 मिनट में आया। ओके,
ओके देखो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि Br2, I2Cl2 ये सब किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अल्किन के सामने Br2 आ जाता है तो क्या बनता था, ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट। तो इसी वजह से I2 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और जो II है कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है वो मैं बताता हूँ। II के बीच में अगर एक सिग्मा बॉन्ड है तो पक्का ही है कि इसका एक सिग्मा स्टार रहा होगा, बोलो यार, पक्का ही है किसका क्या रहा होगा, एक सिग्मा स्टार रहा होगा। तो ये R पार्शियल नेगेटिव जो होता है वो इस सिग्मा स्टार में अटैक करता है और फिर ये इस बॉन्ड को तोड़ के और फिर I नेगेटिव यहाँ से बाहर होता है। तो एंटी बॉन्डिंग में अटैक होते हैं, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि भाई तुम जो बोल रहे हो ये RMgX अटैक करेगा I2 पे, तो कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बोलो यार, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी पार्शियल नेगेटिव है, कैसे हो जाएगी रिएक्शन, रिएक्शन होगी। इसको लोन पेयर से मतलब नहीं है, इसका एक एंटी बॉन्डिंग खाली होता है। देखो अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो पक्का ही क्या रहा होगा, सिग्मा स्टार रहा होगा, वो भी किसका, I बॉन्ड I का। तो ये पार्शियल नेगेटिव इस पर अटैक करता है, एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है और उसके बाद इस बॉन्ड को तोड़ के फेंक देता है बाहर, I माइनस बाहर, यहाँ से बाहर क्या जाएगा, I माइनस, वो अपना Mg के साथ चिपक जाएगा और बाद बाकी Ri बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाता है ऐसे। सिमिलरली Br2 होता तो RBr बन जाता। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो Br2 से मतलब क्या बन जाएगा, RBr बन जाएगा। ये सोनो HCN से क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। देखो यहीं बता देता हूँ, अगर RMgX है और HCN है तो यहाँ से पार्शियल नेगेटिव H को ले लेगा और यहाँ से RH बना लेगा। आया समझ में, ये भी आई होप आ ही गया होगा। अब देखो ZnCl2, RMgX और ZnCl2, देखो ध्यान से सुनना, कहाँ गया, यहाँ बताता हूँ। देखो RMgX और प्लस ZnCl2, बताओ ये कैसा लग रहा है आपको। ये मेटल सॉल्ट है, मेटल क्लोराइड, ये और नो मेटल सॉल्ट, और ये अपना एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के सामने में एक मेटल सॉल्ट आता है तो क्या होती है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ट्रांसमेटलेशन। तो ट्रांसमेटलेशन क्या हो पाएगी, क्या ऑफ कोर्स हो पाएगी, क्योंकि Zn की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मैंने अभी बताई थी, Cu की सबसे ज़्यादा, फिर Zn, फिर Mg, फिर Li, ये क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बताया था। तो अगर Zn की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है Mg से तो पक्का ही Mg को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, R, बोलो यार R, फिर क्या बन जाएगा Zn, हाँ या ना, Zn बन जाएगा और एक Cl आ जाएगा, यस और नो। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, MgXCl, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं रहता, ये एक और RMgX से रिएक्ट करके और फिर ये बनाता है क्या, R2Zn बना लेता है, ठीक है। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, RZn और ये R, ये ऐसा बनाता है, ठीक है। R2Zn के फॉर्म में रहता है, ये डाई अल्काइल जिंक के फॉर्म में रहता है। तो ये फर्दर जैसे ही RZnCl बना वो फर्दर क्या करेगा, RMgX के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Zn कौन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये तुरंत इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ से Mg बाहर और Zn चिपक जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाता है फाइनली, ठीक है। आया समझ में। तो दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसमेटलेशन। और देखते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया। PbCl2 तो सेम ट्रांसमेटलेशन हो जाएगा, बिकॉज Mg क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, Pb मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आप चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ से भी ट्रांसमेटलेशन होके और फाइनली R2Pb बन जाएगा, जैसे R2Zn बना उसी तरह R2Pb बन जाएगा। SiCl4 के साथ क्या होगा भाई, देखना SiCl4 के साथ क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। RMgX एक्सेस में है, बोलो यार, RMgX क्या है, एक्सेस में है, और यहाँ पे SiCl4 है। अगर SiCl4 है तो सेम यहाँ पे क्या होता है, SN2 अटैक होता है, एक Cl बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे RSiCl3 बनेगा। ये गिगनार्ड रिएजेंट एक्सेस में है ही, तो RMgX फिर से आएगा, फिर से इस पे SN2, एक Cl फिर से बाहर जाएगा तो R2SiCl2 बनेगा। फिर से गिगनार्ड रिएजेंट आएगा और क्या करेगा, फिर से SN2 अटैक करेगा Si पे, तो R3SiCl बनेगा। फिर से गिगनार्ड रिएजेंट आएगा RMgX पे और फिर क्या बना लेगा, R4Si, मतलब R4Si। अब तो कोई Cl होगा नहीं, अब तो कोई Cl होगा नहीं, तो ये अपना क्या आ जाएगा, ये अपना मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। आया समझ में। तो ऐसे सिलिकॉन पर SN2 आराम से हो जाती है, ठीक है। चलो देखो, देखते हैं नेक्स्ट, ये भी कर लिया। HgBr2 के साथ क्या बन जाएगा, वही ट्रांसमेटलेशन होके R2Hg बन जाएगा। CdCl2 के साथ क्या बन जाएगा, मैंने बताया भी था एग्जांपल लेके भी, ये R2CD, क्योंकि फाइनली ये रिएक्ट कर जाएगा। देखो मैंने शायद वहाँ पे RCdCl लिखा था जब मैंने एग्जांपल लिया था ट्रांसमेटलेशन का। यहाँ पे देखो, अगर मैंने RMgX लिया और साथ में क्या लिया,
CdCl2 लिया तो ये क्या करता है, सबसे पहले RCdCl बनाएगा और प्लस MgHCl। अब गिगनार्ड एजेंट आपका एक्सेस में है ही, तो फिर ये क्या करता है, RMgX के साथ रिएक्ट करके और फिर ये डाई अल्काइल कैडमियम बनाता है, R2CD बनाता है। तो ये सब कैसा प्रोसेस है, ट्रांसमेटाइलेशन वाला ही प्रोसेस है। तो पहले ये बनता है और अगर एक और इक्विवेलेंट है या एक्सेस में गिगनार्ड एजेंट तो फिर गिगनार्ड एजेंट के साथ रिएक्ट करके ये RCdCl R2CD में कन्वर्ट हो जाता है। आया समझ में? आई होप आपको आया होगा, ठीक है। बट अगेन दिस स्टेप इज ऑल्सो ट्रांसमेटाइलेशन एंड दिस स्टेप इज ऑल्सो ट्रांसमेटाइलेशन। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं भाई, ठीक है। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये वाला पार्ट हमने सारा कर लिया। अब इस वाले पार्ट की बात है तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो RCHOH2O के साथ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। RCHOH2O के साथ क्या बन जाएगा बताओ, आपने पढ़ा होगा, ये सब बताने की भी ज़रूरत है नहीं, पक्का ही आपने पढ़ा होगा। अगर RCHO है तो क्या बना लेगा, इस पे अटैक हो जाएगा, ये खुल जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCH, यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, ये और नो, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये भी आपको आराम से पता ही होगा। अगर मैं HCHO की बात करूँ, ये हमने कर लिया, ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो HCHO की बात करूँ तो जब RMgX क्या करेगा, HCHO से रिएक्ट करेगा, HCHO से, तो क्या बनाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, RCH2OH बन जाएगा, क्योंकि O पे नेगेटिव आएगा, फिर वर्कअप करवा के क्या बन जाएगा, RCH2OH बन जाएगा। ये सोनो, ये भी हमने कर लिया। बाद बाकी देखो NH3 और RNH2 और R2NH, तो नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक होता है, तो तुरंत ये R क्या करेगा, H को पकड़ लेगा और इस केस में क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, चाहे 1 डिग्री अमीन हो या 2 डिग्री अमीन हो या क्या हो, अमोनिया हो, क्योंकि एक H एटलीस्ट अवेलेबल होना चाहिए, तो ये बन जाएगा। बाद बाकी देखो वाटर है या मिथेनॉल है या PHOH है, सबसे H लेके क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। ये सोनो, ये वाटर है या मिथेनॉल मतलब अल्कोहल या फिनॉल, तो सबसे H लेके RH बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, SO2H+। तो देखो जब RMgX किससे रिएक्ट करता है, SO2 से रिएक्ट करता है, SO2 ऐसा ही होगा, तो क्या बनता है देखना, ये पार्शियल नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव रहा होगा, पक्का बोलो यार, तो इस पे अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RS डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव। फाइनली H+ के साथ ट्रीट करवा देना, तो ये O नेगेटिव H+ को लेगा, तो क्या बन जाएगा, RSO2H बन जाएगा। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। आया समझ में? ये भी कर लिया हमने। CH2H+ के साथ क्या करेगा, देखो इधर RMgX है आपका और ये CH2 है, CH2 CO2 की तरह होता है सेम, इसके साथ फाइनली H+ है, लास्ट में H+ का काम में आएगा, लास्ट में H+ काम में आएगा। देखना पार्शियल नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, खोल देगा, हाँ या ना, इतना तो समझ आता होगा। अब तो बताओ क्या बन जाएगा, RC, एक डबल बॉन्ड S रह जाएगा, एक सिंगल में कन्वर्ट, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव जैसे ही आया तो MgX इसके साथ चिपक जाएगा, फाइनली H+ के साथ रिएक्ट करवा देना, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड S SH बन जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। अब ये भी हमने कर लिया CO2H+ के साथ। तो बताओ RMgX जब CO2H+ के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया वैसे ही हो जाएगा। RMgX के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा क्या, CO2, तो क्या बनता है बताओ, पढ़ा होगा आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव अटैक करेगा, O पे नेगेटिव आएगा, तो RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे O नेगेटिव, जहाँ पे O नेगेटिव वहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, और X आ जाएगा, इसके बाद यहाँ से H+ फाइनली, तो क्या बन जाएगा, RCO, और क्या बन जाएगा बताओ, ये OH बन जाएगा। ठीक है, बट एक बात ध्यान होना चाहिए, जब गिगनार्ड रिएजेंट CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन जब RLI रिएक्ट करता है CO2 के साथ तो ये बनाता है कीटोन, ये बनाता है कीटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना कैसे। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव अटैक, यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव और Li पॉजिटिव, यही आएगा। बोलो यार, अब Li की पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, अगर बहुत ज़्यादा होती है तो ये यहाँ पे जो आयनिक कैरेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा ये क्या ला देगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ला देगा, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ला देगा तो इसको हम ऐसे रिप्लेस कर ही सकते हैं। कैसे, ऐसे OLI से ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड की तरह हम दिखा ही सकते हैं। अब देखो, अब मान लो कहीं पे RCOO नेगेटिव है और यहाँ पे Na पॉजिटिव मान लेते हैं आयन के रूप में,
और कहीं पे RCOOLI है, तो यहाँ पे तो आयनिक कैरेक्टर ही है, क्योंकि Na का पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा है नहीं, तो आयनिक कैरेक्टर है तो O पे नेगेटिव रहा ही होगा। अगर O पे नेगेटिव रहा होगा तो इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, और अगर इफेक्टिव रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे जो होगा उसको इतना डिक्रीज कर देगा, इतना डिक्रीज कर देगा, इतना डिक्रीज कर देगा कि ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक होगा ही नहीं। लेकिन Li के केस में ये क्या कर दिया, पोलराइज कर लिया ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ, और यहाँ पे क्या आ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो ज्यादा रेजोनेंस, अब ये न्यूट्रल जैसा हो गया, और अगर न्यूट्रल जैसा हो गया तो यहाँ पे कम रेजोनेंस होगा, और अगर कम रेजोनेंस होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव रहता है, डिक्रीज करता है बट रहता है। तो अगर रहता है पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो फर्दर Li का इस पे अटैक हो सकता है RLi का। आया समझ में, ये इंपॉर्टेंट है। RMGX के साथ वो COH बनाता है, लेकिन RLi के साथ वो कीटोन बना लेता है। कैसे, तो मैं वही बोल रहा हूं, पहले जैसे ही ये बना लिथियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फर्दर RLi का इस पे अटैक होता है, फर्दर इस पे अटैक होगा, और अगर जैसे ही फर्दर अटैक होगा तो फिर हम क्या बोलेंगे कि भाई ये खुल जाएगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास RC, यहाँ भी OLi और यहाँ भी OLi। फाइनली H+ के साथ करोगे तो देखो एक और R आ गया, तो एक और R दिखा दो। फाइनली H+ दोनों O नेगेटिव ले लेगा, क्योंकि एट द एंड O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर ही शिफ्ट होगी, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर ही शिफ्ट होगी बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या बन जाएगा CR, ये OH और ये भी क्या आ जाएगा OH, और यहाँ से वाटर बाहर कर दो क्योंकि जेम डायोल है, वाटर बाहर निकालो, अनस्टेबल होते हैं जेम डायोल्स, तो यहाँ से बन जाएगा आपका RR, ये बन जाएगा, कीटोन बन जाता है। लेकिन अगर एक ही यूकेलन दिया हो, अगर RLi एक ही यूकेलन दिया हो तो फिर यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगी, लेकिन RLi 2 इक्विवेलेंट या एक्सेस में दिया हो तो फिर हमें कीटोन मिलेगा। आया समझ में। अब बोलो कि भाई ऐसा तुमने बताया कि Li की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है तो OLi में कोवेलेंट कैरेक्टर ला दिया और फर्दर यहाँ पे अटैक पॉसिबल हो पाया, तो भाई ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं होता। यहाँ पे भी Mg+2 है, इसकी भी पोलराइजिंग पावर बहुत अच्छी खासी होती है। देखो यहाँ पे ये कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं ला पाएगा, क्योंकि X मान लेते हैं कुछ देर के लिए Br है, तो अगर कुछ देर के लिए Br है तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा +2, और यहाँ पे Br का साइज बहुत ज्यादा होता है, ये सॉर्नो Br का साइज बहुत ज्यादा होता है, और जो जितना साइज का ज्यादा होता है उसको पोलराइज करना उतना आसान होता है, ये सॉर्नो। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम होगा वो ऑक्सीजन को पोलराइज करने के बदले वो ज्यादा किसको पोलराइज कर रहा होगा, इस क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को पोलराइज कर रहा होगा, ये सॉर्नो हैलोजन को पोलराइज कर रहा होगा, न कि इस ऑक्सीजन को, क्योंकि यहाँ से पोलराइजेशन आसान है, जितना ज्यादा साइज होता है उसको पोलराइज करना उतना ज्यादा इजी होता है। लेकिन Li के केस में इसके पास और कोई हैलोजन था नहीं, तो इसके पास एक ही ऑप्शन था, ये इसको पोलराइज करे, तो इसीलिए इसने ऑक्सीजन को पोलराइज किया और यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर आया, उसकी वजह से फर्दर अटैक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूट्रल जैसा है, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, तो यहाँ पे अब कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं जनरेट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को इसने पोलराइज नहीं किया, किसने, मैग्नीशियम ने। मैग्नीशियम बिजी है हैलोजन को पोलराइज करने में। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव बचता है, तो जैसे ही बचता है तो फर्दर RLi इस पे अटैक कर सकता है, और अगर 2 इक्विवेलेंट दिया हो RLi या उससे ज़्यादा दिया हो तो फिर मेजर प्रोडक्ट जो होता है अपना कि CO2 से रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनता है, कीटोन बनता है। RLi के केस में अगर एक मतलब 2 इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा एक्सेस में तब कीटोन, अगर एक ही इक्विवेलेंट होगा तो फिर यहीं पे अपना वर्कअप हो जाएगा, एसिड मिल जाएगा। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस बिटवीन RMGX एंड RLi। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये भी कर लिया हमने, ये देखो इपॉक्साइड है RMGX, ये ऐसा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव लेस्ट हिंडर्ड साइड पे अटैक करता है इपॉक्साइड्स में, बोलो यार, तो यहाँ पे लेस हिंडर्ड पोजीशन ये है, तो इस पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो MeCH, यहाँ पे OH आ जाएगा आफ्टर वर्कअप, और यहाँ पे CH2 और R आ जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा मेजर, ये अपना OH है। आया समझ में, आई होप आया होगा, आपने भी कर लिया होगा, आसानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात बाकी देखो RCOCl से क्या होगा, अगर एक्सेस में है तो सबसे पहले क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा, क्योंकि अगर RCOCl है और इस पर RMGX का अटैक करवाओगे आप तो पार्शियल नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर ये नीचे यहाँ से भागेगा, जैसे ही भागेगा तो फिर से क्या बनेगा, RCOR बन जाएगा। फर्दर इस पर अटैक हो जाएगा किसका, RMGX का, क्योंकि ये एक्सेस में है, जैसे ही एक्सेस में है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RR और OH बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये कीटोन बना ये पार्शियल नेगेटिव इस पर अटैक करके और इसको खोल देगा। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो RCN और H3O+ है, देखो ये सब हमने कर लिया, RCN H3O+ है, RMGX की रिएक्शन RCN H3O+,
H3O+ है। जरा देखना ध्यान से, जैसे ही ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है पता है आपको? सबसे पहले इमीन बनता है, यस और नो। और इमीन फर्दर क्या हो जाते हैं? रेडिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। मैंने इसका पूरा मैकेनिज्म बताया था। तो जैसे ही ये इमीन बना, अब इसका हाइड्रोलिसिस होकर क्या बन जाता है? यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो इसको मिटाने दो, क्या बन जाएगा बताओ? ये सबसे पहले RMGX RCN के साथ रिएक्ट करता है तो इमीन इंटरमीडिएट जनरेट होता है। अब H3O+ के साथ क्या होता है? ये फर्दर हाइड्रोलाइज होके और कीटोन बन जाता है। तो कोई अब कई लोग सोचे कि भाई कीटोन बन गया तो अब RMGX का अटैक फर्दर हो सकता है क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि आपने H3O+ यूज कर लिया है भाई। ये इमीन का हाइड्रोलिसिस किया है आपने और उसके बाद कीटोन बनाया। अगर आपने H3O+ यूज कर लिया तो मतलब जो भी गिग्नार्ड रिएजेंट बचे होंगे एक्सेस में वो भी बर्बाद हो गए होंगे, वो RH बना के वो भी बर्बाद हो गए होंगे। तो फर्दर इस पर अब अटैक नहीं होगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो देखो ये भी कर लिया। अब ये बचता है RCOET H2O हाफ इक्विवेलेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जरा सुनना ध्यान से। ये देखो RMGX ये अपना एक्सेस में है, ठीक है, और RCOET है, RCOOET है और ये हाफ इक्विवेलेंट है, ठीक है। उसके बाद ये H2O वर्कअप दिया गया है, बताना है क्या मिलेगा। एक बात बताओ मेरे को, ये हाफ इक्विवेलेंट में है और ये क्या है? ये एक्सेस में है। अगर एक्सेस में है तो पक्का ही हाफ इक्विवेलेंट तो मैं यूज कर ही सकता हूँ ना। इसका हाफ इक्विवेलेंट इसके हाफ इक्विवेलेंट से तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। अगर करेगा तो पार्शियल नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर ये नीचे, और यहाँ से इसको भगा देगा, हाँ या ना? तो क्या बन जाएगा? पहले RC+O R बन जाएगा। अगर इसका हाफ इक्विवेलेंट इसके हाफ इक्विवेलेंट से रिएक्ट किया है, यहाँ पे RMG बॉन्ड था, अगर इसका हाफ इक्विवेलेंट इसके हाफ इक्विवेलेंट से रिएक्ट किया है तो 100% ये जो बना होगा वो भी हाफ इक्विवेलेंट बना होगा। अरे बोलो यार, वो भी कितना बना होगा? हाफ इक्विवेलेंट बना होगा। तो बोल देते हैं भाई ये भी हाफ इक्विवेलेंट हमने जनरेट किया है। अगर ये भी हाफ इक्विवेलेंट बना तो अब RMGX तो एक्सेस में है। अगर वो एक्सेस में है तो वो तो आएगा फिर से कहीं से, और मतलब रिएक्शन मिक्सचर में जो एक्सेस में पड़ा हुआ है हाफ इक्विवेलेंट आएगा और इस पर अटैक मारेगा, और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बताओ? ये फिर से इस पे अटैक मार सकता है और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो R R R और ये OH आ जाएगा। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो पेशेंस के साथ देखना है, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। इसीलिए ऐसा नहीं कि वीडियो अगर लंबा है तो फिर मैं देखूंगा नहीं, ऐसा नहीं करना है। पेशेंस के साथ आप देखो, आपको सब कुछ समझ आएगा। तो ये भी हमने कर लिया। RCOET H+ है। अब देखो RCOOET H+ है, मतलब RMGX के साथ फाइनली H+ वर्कअप है। तो सिंपल पार्शियल नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर ये नीचे, यहाँ से ये बाहर, ये और नो OET को बाहर कर देगा। तो क्या बन जाएगा? RCOR। अब ये एक्सेस में है तो फिर फर्दर ये अटैक करेगा किस पे? इस कीटोन पे, और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा बताओ? यहाँ पे भी टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ये RCOR जो बना कीटोन उस पर गिग्नार्ड रिएजेंट फर्दर अटैक करेगा और ये टर्शियरी अल्कोहल आपको बना देगा। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये भी हमने कर लिया, ये सब कर लिया। बाद बाकी देखो ये क्या है? HCOET H2O सेम हाफ इक्विवेलेंट दिया हुआ है। देखो HCOOET है और ये कितना है? हाफ इक्विवेलेंट, और RMGX इसका भी हाफ इक्विवेलेंट क्या करेगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये पार्शियल नेगेटिव इस पे अटैक, ये ऊपर फिर ये नीचे, और यहाँ से OET बाहर। तो क्या बन जाएगा? RC+O OET तो चला गया, H बन जाएगा। अगर इसका हाफ इक्विवेलेंट और RMGX एक्सेस में से हाफ इक्विवेलेंट ले लो आप, तो हाफ इक्विवेलेंट इसका हाफ इक्विवेलेंट, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो जनरेट होगा वो भी हाफ इक्विवेलेंट होगा। मानते कंप्लीट रिएक्शन हुई है तो वो भी हाफ इक्विवेलेंट जनरेट होगा। तो भाई देखो ये भी हाफ इक्विवेलेंट आपको जनरेट हो जाएगा। जैसे ही हाफ इक्विवेलेंट जनरेट होगा तो RMGX तो एक्सेस में है, ये तो पागल ही है, ये आएगा फिर से इस पे अटैक मारेगा, और फाइनली RCOH आफ्टर वर्कअप ये H और ये R बन जाएगा। आया समझ में? ये बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। बाद बाकी इफ आई टॉक अबाउट दिस, देखो HCOET, तो HCOET से भी क्या बन जाएगा फाइनली? ये RMGX आपका किस में? एक्सेस में ही है। तो एक्सेस में है तो HCOET से फिर से क्या बनेगा बताओ? पहले फिर से वही बनेगा RCOH, यस और नो? RCOH बनेगा, और उसके बाद फर्दर क्या होगा? RMGX फिर से आएगा और फिर से इस पे अटैक करके और क्या बना लेगा? मैंने अभी यहाँ बनाया था RCOH H और यहाँ पे R, ये बना लेगा। आया समझ में? तो दोनों में सेम ही प्रोडक्ट होगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो देखो भाई, अब देखते हैं RCOR है, ये क्या है RCOR। अगर RCOR है, ये लास्ट है अपने यहाँ से हमने किया था, तो RCOR है, देखो RMgX और प्लस RCOR, तो यहाँ पे क्या है पार्शियल नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा, इसको खोल देगा, तो क्या बन जाएगा RCO नेगेटिव, नेगेटिव जहाँ MgX, यहाँ R, एक R ने अटैक किया है, फाइनली H2O के साथ वर्कअप होके क्या बन जाएगा, ये टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा RRR, और ये OH बन जाएगा, ये बन जाएगा। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, मिलते हैं नेक्स्ट DPP में। थैंक यू वेरी मच। ओके, आप देखना सेशंस पेशेंस के साथ देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलो।